ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो बेटा हम आज जो गो थ्रू करने जा रहे हैं ना, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका अल्लाह ताला भला करे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, डिस्पोजल किसे कहते हैं। तो इसको हम गो थ्रू करेंगे आज इन डिटेल में। बिस्मिल्लाह। disposal of non current asset. नॉन करंट एसेट, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये हम आज सीखेंगे। सर डिस्पोजल क्या होता है? बेसिकली हम कभी नॉन करंट एसेट के लिए डिस्पोजल का वर्ड यूज करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? डिस्पोजल के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि आपने कोई नॉन करंट एसेट जो है वो सेल कर दिया, बेच दिया, ये भी डिस्पोजल कहलाता है। ए लेवल में आप आएंगे तो कभी कभार ये होता है कि हम अपना नॉन करंट एसेट जो पुराना हो चुका है वो दे देते हैं और उसकी जगह नया ले लेते हैं। तो सम टाइम हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब पुराना वाला नॉन करंट एसेट देके पुरानी वाली मशीन देके नई वाली ले लेते हैं, वो भी डिस्पोजल कहलाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आप कोई नॉन करंट एसेट की ऑनरशिप लूज कर देते हैं, इन शॉर्ट अगर आप कोई नॉन करंट एसेट की ऑनरशिप लूज कर लेते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? डिस्पोजल कहलाएगा। कभी कभार हमारी मशीनरी इंश्योर्ड होती है, हमारी मोटर व्हीकल इंश्योर्ड होती है और डैमेज हो जाती है, और इंश्योरेंस कंपनी वाले वो ले जाते हैं, मुआयदा वगैरह होता है, एंड उसके अगेंस्ट वो बाद में हमें पैसे दे देते हैं, तो वो भी डिस्पोजल कहलाएगा। ठीक है। तो आप बेच दें, आप पार्ट एक्सचेंज कर लें, आप जो है इंश्योर्ड करवाई थी, डैमेज हो गई, इंश्योरेंस वाले लेके चले गए, इन सब सूरतों के अंदर वो आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्पोजल कहलाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट वो आपके पास अब इस्तेमाल नहीं हो रही, आपके पास से जा चुकी है, वो कहलाएगा डिस्पोजल। अच्छा सर, सीन क्या है? जब भी डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होगा तो देयर मस्ट बी, जिस तरह जब मशीन को परचेज किया जाता है तो उसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। जब मशीनरी को परचेज किया जाता है उसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। सर क्या ट्रीटमेंट होती है? हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट को हम क्या करते हैं, जब मशीनरी परचेज करते हैं, नॉन करंट एसेट को डेबिट कर देते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, जब मशीनरी हम परचेज करते थे। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे। तो डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड करते थे तो हम ये एंट्री करते थे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे तो उसकी एंट्री ये करते थे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करते थे। ठीक है, हम क्रेडिट करते थे, जो उसकी हर साल डेप्शन होती थी, हम ये काम करते थे। तो मशीनरी को हमने बाय किया तो हमने ये एंट्री की। बेटा मुझे सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरी आवाज तो आ रही है। मशीनरी को हमने बाय किया, ये वाली एंट्री की, और उसके बाद हर साल हम मशीनरी को डेप्रिसिएट करते थे और उसकी डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। अच्छा, अब जब मशीन को बेचेंगे तो क्या करेंगे? मशीन को बेचेंगे तो क्या करेंगे सर? मशीन तो हमारे पास से चली गई। तो मुझे एक बात बताएं, क्या मशीनरी जब फिजिकली हमारे पास से चली जाएगी, फिजिकली हमारे पास से चली जाएगी, तो उसकी कॉस्ट तो हमारे पास आ रही होगी ना? मतलब एक चीज है फिजिकली आपके पास चले जाना, फिजिकली आपके पास से चले जाना, और एक चीज है कि जो आपके पास लेजर अकाउंट्स बन रहे हैं, टी अकाउंट्स बन रहे हैं, वहां से भी उसका रिमूव हो जाना। तो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट में क्या होगा, जब हम मशीनरी को बेचेंगे तो हमें गेन एंड लॉस भी निकालना है, और दूसरी बात ये कि उसकी जो कॉस्ट हो रही होगी वो हमारे पास नॉन करंट एसेट के अकाउंट में आ रही होगी, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आ रही होगी। तो जिस तरह मशीनरी फिजिकली हमारे पास से चली गई, उसको हमें बुक से भी निकालना है। हमारे पास बुक में जो उसकी कॉस्ट आ रही है, हमारे पास बुक में जो उसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, वो भी हमें रिमूव करनी है, वो भी निकालनी है। क्यों? ताकि हमारे अकाउंट्स रिवाइज हो जाएं, ताकि हमारे अकाउंट्स क्या हो जाएं, अपडेट हो जाएं। जब आपके पास कैश आता है तो आप क्या करते हैं? कैश डेबिट। जब कैश जाता है तो आप क्या करते हैं? कैश क्रेडिट करते हैं। तो सेम इज यहां भी, जब नॉन क्रेडेंशियल हम बेचेंगे तो हम अपने अकाउंट्स को अपडेट करेंगे। कौन से अकाउंट्स को? दो अकाउंट्स को लाजमी अपडेट करेंगे, एक कॉस्ट वाला
नॉन करंट एसेट वाला, और दूसरा हमारे पास डेप्रिसिएशन वाला। इन दो अकाउंट्स को अपडेट करेंगे। अब गौर से देखना, तो जब मशीनरी को बेचते हैं तो पहला काम क्या किया जाता है? पहला काम रिमूवल ऑफ कॉस्ट। रिमूवल ऑफ कॉस्ट, पहला काम ये होता है रिमूवल ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। सर क्यों? ताकि हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट अपडेट हो जाए। ठीक है, तो सर जब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, जब मशीन बाय करते थे क्या एंट्री करते थे? चैट में बताएं। डेबिट किसको करते थे? सिर्फ ये बताएं मुझे। हम कोई भी नॉन करंट एसेट बाय करते हैं, मशीनरी बाय करते हैं, इक्विपमेंट बाय करते हैं, डेबिट किसको करते हैं? चैट में बताइएगा, सारे के सारे बताएं, रिप्लाई करें। जी गाइस, शाबाश बेटा, मानिया बेटा। बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी हिम्मत करें बेटा, बताओगे तो लाइफ में आगे जाओगे, बता रहा हूं। खामोश रहोगे तो फिर तुम सबको पता है खामोशी का क्या मतलब होता है। जी गाइस, मुझे बताएं, जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो डेबिट किसे करते हैं? मैं बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ भाई। जी गाइस, हुजैफा बेटा। जी बेटा, बहुत आला हुजैफा बेटा, बहुत आला। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें भाई। कशफ बेटा, बहुत आला। स्नेहा बेटा, आप बताएं, जब हम मशीनरी बाय करते हैं क्या डेबिट करते हैं? बी क्विक। स्नेहा, तल्हा एंड बाकी हमारे साथ कौन कौन है? गुलरेज तो चले गए। ठीक है जी, क्या डेबिट करेंगे? जी बेटा, तल्हा बेटा शाबाश। स्नेहा बेटा आप बताएं, इफ यू आर देयर। देखिए, पार्टिसिपेट करना होगा, बता रहा हूं। अकाउंटिंग जो है समझने वाली चीज है। जी बेटा, ओके बेटा। जी, देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए बेटा, हमारे पास कैश आता है, कैश डेबिट हो जाता है, स्नेहा बेटा, ठीक है ना? हम जब गुड्स बाय करते हैं, परचेसेस डेबिट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसी तरीके से क्या नाम है, हमारे पास हम चेक रिसीव करते हैं, हम बैंक को डेबिट करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने एक मशीनरी बाय की, आई बॉट द मशीन, आई बॉट द मशीन, या बिजनेस बॉट द मशीन, डेबिट किसको करेंगे मुझे ये बताएं यहाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ। विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड अगर मैं मशीनरी बाय करता हूँ? जी स्नेहा बेटा, मुझे आंसर। अच्छा ठीक है, देखें बेटा, सुने, हम जब मशीनरी बाय करेंगे, मशीनरी बाय करेंगे, मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट। इक्विपमेंट बाय करेंगे, इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट है। मोटर व्हीकल बाय करेंगे, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है। हमेशा नॉन करंट एसेट के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मशीनरी बाय करेंगे तो मशीनरी डेबिट, ठीक है। अब मोटर व्हीकल बाय करेंगे तो मोटर व्हीकल डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से इक्विपमेंट बाय करेंगे तो इक्विपमेंट डेबिट, फिक्सचर एंड फिटिंग बाय करेंगे तो फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट, ठीक है। ओके बेटा, लेकिन जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, हम बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें कॉस्ट को रिमूव करना है। हमने कॉस्ट को डेबिट किया था, अब कॉस्ट को हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट के अकाउंट को पहले डेबिट किया था, पहले डेबिट किया था, अब हम क्रेडिट कर देंगे। अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लाइक मशीनरी तो मशीनरी क्रेडिट, इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट, ठीक है सर। अच्छा जी, सर डेबिट किसको करेंगे? तो इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं रिमूवल ऑफ कॉस्ट में, ये जो कॉस्ट होती है ट्रांसफर करते हैं एक टेम्पररी अकाउंट में। गौर से सुनना, एक टेम्पररी अकाउंट होता है, एक टेम्पररी अकाउंट होता है जहां हम गेन एंड लॉस निकालते हैं, उस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। उसको प्यार से हम कहते हैं डिस्पोजल, उसको हम प्यार से कहते हैं डिस्पोजल। उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि गेन एंड लॉस फाइंड हो सके। हम मशीनरी बेच रहे हैं, फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो फाइंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर दूसरा काम क्या होगा? रिमूवल ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन।
रिमूवल ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से सुनिएगा, टेंशन नहीं है। 4 एंट्रीज होती हैं, हम 3 एंट्री समझेंगे, चौथी एंट्री बाद में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहली एंट्री समझ में आ गई, नॉन करंट एसेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री, जब एक मशीन को बेचते हैं तो फिजिकली चली गई, अकाउंट्स में 2 चीजें उसकी आ रही होती हैं, अकाउंट्स में 2 चीजें आ रही होती हैं, एक आती है कॉस्ट, एक आती है उसकी डेप्रिसिएशन। तो दूसरा काम हम ये करेंगे, जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आज तक हुई है, ठीक है, ठीक है, वो भी हमें रिमूव करनी है। उसके रिमूव करने के दो रीजन है। एक तो रीजन ये कि हमें गेन एंड लॉस निकालना है, ठीक है। तो गेन एंड लॉस तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको पता हो आपने खरीदा कितने में था और कितना आपने इस्तेमाल किया, कितना आपने उसका फायदा उठाया। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली ये है कि मशीन का मैंने इतना फायदा उठा लिया है या मशीनरी की वैल्यू इतनी कम हो गई है। तो हमें गेन एंड लॉस निकालते वक्त क्या करना होता है, कॉस्ट के साथ साथ ये भी देखना होता है हमने उसका कितना फायदा उठा लिया है या उसकी कितनी वैल्यू गिर गई है, ताकि हमें सही गेन एंड लॉस पता लग सके। एक तो ये रीजन। दूसरा, अगर हमने डेप्रिसिएशन को रिमूव नहीं किया तो वो हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आ रही होगी, एंड यही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाद में जब एसओएफपी में जाएगा तो हम इसको माइनस करते हैं नॉन करंट एसेट से, तो वो डेप्रिसिएशन दूसरे नॉन करंट एसेट से माइनस होगी। तो जब हम एक मशीन को फिजिकली बेच देते हैं, फिजिकली हमारे पास से चली जाती है, तो 2 चीजें हमें लाजमी उसकी रिमूव करनी है ताकि हमारे अकाउंट्स अपडेट हो जाए। एक कॉस्ट, ताकि नॉन करंट एसेट का अकाउंट अपडेट हो जाए। दूसरा, डेप्रिसिएशन, ताकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अपडेट हो जाए। अब गौर से सुनना, गौर से आपने रिस्पॉन्स देना है। मुझे ये बताएं, जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? मुझे ये बताएं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट होता है? सिर्फ ये बताएं। संजना बेटा शाबाश, बाकी लोग बताएं। वानिया बेटा शाबाश, बहुत आला, बहुत आला। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं? इनकम स्टेटमेंट किस साइड आता है? जी, बाकी लोग भी बताएं। कश्यप बेटा आप भी बताएं। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि हमें सही तरह समझ में आए चीजें। हुजैफा बेटा शाबाश, नेहा बेटा शाबाश। जी बेटा, शाबाश बेटा। देखें बेटा, डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है, ठीक है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाता है रिकॉर्ड करते वक्त हमें रिमूव करना है, हमें रिमूव करनी है डेप्रिसिएशन। तो अब क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। हम यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और सर हम ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन? डिस्पोजल के अकाउंट में। क्यों? ताकि गेन फाइंड हो सके, ताकि गेन फाइंड हो सके। तो डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा। हर एंट्री के अंदर डिस्पोजल आएगा, हर एंट्री के अंदर, पहली एंट्री में भी, दूसरी एंट्री में भी, ठीक है। अच्छी, अब आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री है रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट। क्या मतलब? हमें पैसे मिले होंगे, हमने जब मशीन बेची होगी तो पैसे भी मिले होंगे ना। ये हमारी कॉस्ट आ गई, ये हमारी डेप्सन आ गई, मशीन को बेचा, पैसे मिले होंगे। बैंक क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर हमें पैसे मिले हैं, मशीन बेची है, पैसे मिले हैं, तो बैंक क्या होगा? शाबाश बेटा संजना, शाबाश, बहुत आला। कश्यप बेटा बहुत आला, हुजैफा बेटा बहुत आला। बेटा छोटे छोटे काम करोगे ना, छोटे छोटे स्टेप लगोगे, जिंदगी आसान गुजरेगी। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट किसे करें? अगेन हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया है, हर चीज वहां डालेंगे। क्यों? ताकि हमें गेन एंड लॉस का पता लग सके। तो हम डिस्पोजल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, और से देखिएगा। और फोर्थ एंट्री होती है रिकॉर्डिंग ऑफ गेन एंड लॉस, रिकॉर्डिंग ऑफ गेन एंड लॉस।
तो ये बाद में लिखवा रहा हूँ फोर्थ एंट्री, पहले मैं बाकी चीजें समझा दूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ गेन लॉस बाद में लिखवा रहा हूँ। पहले हम एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं। बल्कि मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट क्या होता है, डिस्पोजल का फॉर्मेट कैसे बनता है। सॉरी, ये मैं डिस्पोजल के अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये डिस्पोजल के अकाउंट का फॉर्मेट है, पेपर में आता है बनाने को। ये हम क्यों बनाते हैं, गेन एंड लॉस फाइंड करने के लिए। क्यों बनाते हैं, गेन एंड लॉस फाइंड करने के लिए बनाते हैं। अब सुनना, पहली एंट्री क्या थी सर, डिस्पोजल डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। तो डिस्पोजल डेबिट हुआ था पहली एंट्री में। तो यहां पर क्या आती है, कॉस्ट आती है। यहां पर क्या आती है, जो मशीन आपने बेची है उसकी कॉस्ट आती है। डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है, जो मशीनरी आपने बेची है उसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, नॉन करंट एसेट का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ये देखें, पहली एंट्री में क्या हुआ था, डिस्पोजल डेबिट हुआ था और क्या चीज आ रही थी, कॉस्ट आ रही थी। सर दूसरी एंट्री क्या होगी हमारे पास, दूसरी एंट्री हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप तो पूरा लिखिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। सर यहाँ क्या आएगी, यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन आएगी, देख ले आप। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ और डिस्पोजल क्या हो रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है। सर यहाँ पर क्या आएगी, टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या थी हमारे पास, थर्ड एंट्री थी हमारे पास बैंक की एंट्री थी, बैंक की एंट्री थी। तो सर बैंक क्या हुआ था, डेबिट, पैसा आ रहा था, और डिस्पोजल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो हम डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे बैंक से, जो पैसे हमने रिसीव किए थे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद आखिर में क्या करते हैं, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। जो साइड ग्रेटर होगी वो लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड हायर है, अगर क्रेडिट साइड हायर है तो जो भी डिफरेंस होगा आपके पास डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो ये हमारे लिए गेन होता है। हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, हम बेसिकली लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। ये हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, एक मिनट सबर कीजिएगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, अच्छा जी, आप खुद देख लें, अगर हमें पैसे ज्यादा मिले होंगे, हमें अमाउंट ज्यादा मिला होगा, तो ये हमें क्या है, फायदे की बात है। ठीक, इसी तरीके से हो सकता है आपके पास डिफरेंस जो है इस साइड आ जाए, बजाय इस साइड आने के इस साइड डिफरेंस आ जाए। तो अगर इस साइड डिफरेंस आएगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए लॉस होगा अगर इस साइड डिफरेंस आ जाए। ये बैलेंसिंग फिगर होती है बेटा, ये जो फिगर होती है क्या होती है, आपके पास बैलेंसिंग फिगर होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस साइड अगर आंसर आ रहा है तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए लॉस होगा। अब जरा मैं एक सवाल कराता हूँ, फिर आपको जरा समझाता हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा, जरा सा एक सवाल कराता हूँ, फिर आपको समझ, पहले एक सिंपल सवाल कराता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक मेरे साथ हैं, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं। जी, तो पहले मैं सिंपल सा सवाल करवाता हूँ, सिंपल सा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2012 को खरीदी। ठीक है, मशीन ए, और कितने की खरीदी हमने, हमने खरीदी 10,000 की। ठीक है, और हमने उसको सोल्ड आउट किया 2012, देन 13 एंड 14 में। हमने उसको 31 मार्च 2014 में सोल्ड आउट कर दिया। उसको क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। कितने का, $7,800 का हमने सोल्ड आउट कर दिया। ये सेलिंग प्राइस है, ये जो गिवन है ना, ये सेलिंग प्राइस है उसकी, ये पैसे हैं, बैंक है आपका। ठीक है, चेक है आपका।
हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया। पेपर में सवाल आया, सबसे पहला सवाल आया कि यार इंट्रीज भी बनाओ, अच्छा डेप्रिसिएशन रेट भी लिख लो। डेप्रिसिएशन रेट है 10% ऑन कॉस्ट और मंथली है। ये लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं, कभी कभार ईच मंथ ओनरशिप का वर्ड यूज करता है, कभी कभार प्रोपोर्शनेटली का वर्ड यूज करता है। अच्छा, उसका सवाल क्या था? नंबर 1, डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, ठीक है। दूसरा सवाल, इंट्रीज कर लो, जो डिस्पोजल की इंट्रीज होती है ना वो भी करके दो। ये सवाल दिया उसने। तो डिस्पोजल का अकाउंट बना लें बेटा? बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे साथ है बेटा, मैं कर रहा हूं सवाल। तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्पोजल के अकाउंट में कॉस्ट लिखेंगे मशीन की। कॉस्ट कितनी थी सर? कितने का बाई किया था? 10,000 का। तो हम कॉस्ट लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। अच्छा जी, इसके रेफरेंस में कॉस्ट नहीं लिखते वैसे, जो मशीनरी का नाम होता है वो लिखते हैं, लेकिन यहां मैंने समझाने के लिए लिखा था कि कॉस्ट यहां आती है। तो इसके आगे लिख लेते हैं मशीनरी। यहां तक मेरे साथ है? जो भी मशीन की कॉस्ट होगी वो कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे आएगी इसके, ये याद रखना होगा, डेबिट साइड पे आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने मशीन कितने की बेची, कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे सर? 7,800। हम ये लिख लेते हैं, इसके आगे लिख देंगे बैंक, ठीक है, ये हमने पैसे लिए थे। अब आ जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। यहां इसका मतलब क्या है? यहां इसका मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन। क्या मतलब है? टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक उसकी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन जो अब तक हुई है, परचेज करने से लेकर सेल करने तक जितनी हुई है, तो ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर कैसे करेंगे, देखते जाएं। अच्छा, मैंने ईयर एंड यहां नहीं लिखा, ईयर एंड बता देता हूं मैं आपको, ईयर एंड मुझे बताना चाहिए था। ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है, ये मुझे बताना चाहिए था। अब गौर से देखिएगा बेटा, गौर से। सबसे पहले हमने मशीन बाय की थी, कितने की? 10,000 की बाय की थी, मैं लिख लेता हूँ 10,000 की हमने बाय की थी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 2012 पे लगेगी, ठीक है। हमने मशीन बाय की थी 10,000 की, और मल्टीप्लाई करें 10% से, मंथली है, पूरे 12 महीने यूज हुई है 2012 में, जनवरी में बाई की थी, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर है, फिर नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर की भी लगा लेते हैं। हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2013, हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,000, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं। उसके बाद, उसके बाद सर नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारे पास? डेप्रिसिएशन हर साल लगती है, जब मशीन डिस्पोज ऑफ होती है तब नहीं लगाते, लेकिन मंथली मेथड ये कहता है, मंथली मेथड ये कहता है कि जिस साल डिस्पोज ऑफ करो, लाइक 2014 में आपने डिस्पोज ऑफ किया है, तो उस साल ये है कि जितने महीने यूज हुई उसकी लगानी है। तो 2012 में हमने परचेज की थी, मैंने लगाई, फिर कंटिन्यूड था उसका यूज, मैंने लगाई, और 2014 में मैंने इसको बेचा है। तो मंथली मेथड ये कहता है ठीक है आपने बेच दिया था, इस डेट पे नहीं थी, लेकिन यूज हुई है। अगर आपका साल जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में एंड होता है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक ये यूज हुई है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी में हमारा साल शुरू होता है, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने हो जाएंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 250, ठीक है। ये इसकी होगी 3 साल की डेप्रिसिएशन। मुझे बताएं यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं।
बेटा मंथली सिस्टम है, 2012 दिन 2013 दिन 2014। ठीक है, अब सुनना गौर से, अब सुनना। हमें लिखनी है टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक हुई है वो हटानी है, टोटल डेप्रिसिएशन हटानी है। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी? तो देखते जाएं, 1001 थी, 1001 थी और 250 एक थी। टोटल डेप्रिसिएशन हमें हटानी है, तो देख लें कितनी बनती है। 1000 प्लस 250 कितनी हो जाएगी बेटा? 2250। तो हम यहाँ लिखेंगे 2250 टोटल डेप्रिसिएशन हटानी है। मैंने ऊपर भी लिखा होगा, आप देखें एंट्री में मैंने क्या लिखा है ऊपर, टोटल डेप्रिसिएशन आपने क्या करना है, उसकी हटानी है। तो हम टोटल डेप्रिसिएशन उसकी हटा देंगे। ठीक है बेटा। अब आखिर में हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं किस साइड आएगा। तो हम यहां भी टोटल की साइन लगाते हैं, और यहां भी टोटल की साइन लगाते हैं। यहां का टोटल कितना आ रहा है, 10,000, और यहाँ का चेक कर लें कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 9,000 प्लस 9,800, ये हो जाएगा 1050। मेरे ख्याल से 10,050 आ रहा है, 10,050 आ रहा है यहाँ का डिफरेंस। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 10,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 10,050। तो इट मीन्स 10,050 हम लिख लेते हैं, वो ज्यादा है। 10,050 लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या ज्यादा है। 50 का हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा इस साइड। जिस तरह बैलेंस सीडी निकालते हैं ना, वैसे काम करना है। ठीक है, और इसके आगे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा हो ना और डिफरेंस आपके पास डेबिट साइड पे आए, ये आपके लिए क्या है, एक अच्छी बात है, ये आपका क्या है, गेन है। ठीक है, ये 50 हमारे लिए क्या है, गेन है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, ओके, यस। बाकी लोग भी बताएं बेटा, यहां तक स्नेहा बेटा आप भी बताएं मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक है, बहुत आसान है कि कॉस्ट यहाँ लिखनी है, बैंक यहाँ लिखना है, ये दो काम तो आप कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज में मेहनत करनी पड़ती है, बस इस चीज पे मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, पेपर में एंट्रीज का सवाल भी आता है, तो सर हमें एंट्रीज भी करनी है, तो एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट को रिमूव करते हैं। तो कॉस्ट कितनी थी, 10,000। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी, मैं एंट्री यहाँ करके दिखा रहा हूँ। सर इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हम यहाँ लिख लेते हैं। सर हम डिस्पोजल को क्या करेंगे, सॉरी, मशीनरी के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कॉस्ट कितनी थी, मशीनरी के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट कितने से, 10,000 से। और डिस्पोजल के अकाउंट को करेंगे डेबिट कितने से, 10,000 से। ये पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री है। सर दूसरी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन रिमूवल, डेप्रिसिएशन रिमूवल। तो आपने देखें कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, सर आपने कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, सर 2,250, 2,250। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 2,250 से। और डिस्पोजल की ये क्रेडिट साइड पे आया था, डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे आता है ये, तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने मशीन को बेचा था, तो कितने पैसे मिले, 7,800, 7,800। तो कितने पैसे मिले सर, बैंक क्या होगा, बैंक आपके पास हो जाएगा डेबिट। तो बैंक को हम डेबिट कर देते हैं 7,800 से। और ये कहाँ आता है, डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे। तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हर एंट्री के अंदर आप देखेंगे डिस्पोजल आएगा, हर एंट्री के आप देखेंगे डिस्पोजल आएगा। एंड सबसे आखिरी एंट्री, सबसे आखिरी एंट्री गेन एंड लॉस की। तो मुझे बताएं डिस्पोजल क्या हो रहा है, 50 डिस्पोजल की किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। सर ये 50 डिस्पोजल की डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डिस्पोजल क्या हुआ है, डेबिट। और ये रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस होता है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट। ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो डिस्पोजल क्या हुआ था, आखिरी वाली एंट्री में डेबिट हुआ था, कितने से, 50 से। और इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक मिनट सबर कीजिएगा, ये थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट में हमेशा मिस इंटरप्रिटेशन कर जाता हूँ। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगा।
ठीक है। अच्छा, एक असूल याद कीजिएगा, जब भी आप इंक्रीज करें ना, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो तो ये गेन है हमेशा। इनकम स्टेटमेंट जो होती है ना, जैसे सेल्स आप देखें क्रेडिट होती है, डिस्काउंट रिसीव जो है क्रेडिट होती है, तो ये गेन की बात होती है। तो यहाँ एक चीज याद रख लें, जब भी हमें गेन होगा ना, जब भी हमें गेन होगा तो हमारे पास क्या एंट्री होगी गेन की? गेन की एंट्री होगी हमारे पास डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है? यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, ये देख लें एक बार दोबारा अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि मैं एक सवाल दे रहा हूं, अभी आप सबने करना है वो सवाल। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लें, फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपने जस्ट डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, जस्ट डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, और कुछ भी नहीं करना। इंट्रीज वगैरह भले आप वीडियो देख के अच्छी तरीके से समझ के फिर कीजिएगा, अभी सिर्फ आपने डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। ठीक है गाइस, तो हम जरा करते हैं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। डिस्पोजल का अकाउंट आपने क्या करना है? बनाना है। अब सुने बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। वजीफा बेटा बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। देखिए बेटा, हम जब डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कॉस्ट को डेबिट साइड पे, कॉस्ट को डेबिट साइड पे लिखेंगे। कॉस्ट कितनी है इसकी? जितने की बाई की थी वो 20,000, ये लिखा डेबिट साइड पे। रेफरेंस में बेसिकली हम लिखते हैं मशीनरी, जो रेलेवेंट अकाउंट का नाम होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरी चीज, जो आसान काम है पहले वो कर लो। कितने का बेचा भाई? कितने का बेचा? कितने पैसे रिसीव किए? सर 17,000। इसको कर दें क्रेडिट और लिख दें बैंक। ठीक है, अगली बात, अगली बात, सर डेप्रिसिएशन कितनी थी? इसको कभी कभार अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी यूज होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी यूज होता है। तो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कितनी हुई। अब यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर। मशीन कब बाय की थी? 2015 में। हम बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। ठीक है, 2015, 31 दिसंबर 2015। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 31 दिसंबर 2015 में। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? हम लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2016। हम लिख लेते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ये कितनी हो जाएगी? 2,000 आ जाएगी। ठीक है, डेप्सिन तब तक लगती रहती है। एक मिनट सबर कीजिएगा, आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि पहले साल की डेप्सिन हो गई हमारे पास 2,000, दूसरे साल की आ गई 2,000, अब थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में डेप्सिन कितनी होगी? हम लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2017। इस साल ही हमने बेचा है, इसी साल हमने बेचा है, डेट देख लें 30 जून 2017। तो अगर हमारा साल दिसंबर में एंड होता है तो जनवरी से शुरू होता होगा। तो जनवरी से लेके जून तक कितने महीने हो जाते हैं? सिर्फ 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये मंथली है बेटा, मैंने लिखा हुआ है मंथली। तो जिस साल हम बेचते हैं उस साल मंथली लगाएंगे, मंथली लगाएंगे, मतलब आप जितने मैंने यूज किया उतने का लगाएंगे। तो ये कितना आया? आई थिंक सो ये हो जाएगा 1,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे बता सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी बनी? टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी? ठीक है गुलरेज बेटा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ आंसर आपका सही है गलत वो देख लेता हूँ मैं।
ठीक है, टोटल डेप्शन आपकी हो गई 2000, 2000 प्लस 1000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वुड बी 5000, 5000। ठीक है बेटा, अब सर क्या करेंगे, अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो देख लें, मुझे बताएं कौन सी साइड हायर है। डेबिट साइड का टोटल है 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 17,000 प्लस 5,000। आई थिंक सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इट इज 22,000, इट इज 22,000, 22,000। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी क्रेडिट साइड हायर हो तो ये हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा। हम यहां लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हम गेन एंड लॉस नहीं लिखते, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप खुद सोचें, आपका खर्चा 20,000 आया, आपका खर्चा 20,000 आया और 5,000 आपने फायदा उठा लिया था। ठीक है, और ऊपर से 17,000 आपको मिले। 5,000 आप फायदा उठा चुके हैं, 17,000 अलग मिले। टोटल कितना फायदा हुआ आपको, टोटल कितना फायदा हुआ, 22,000 का फायदा हुआ। और खर्चा कितना था, 20,000 का। आप खुद सोचें, तो हमारे पास ये कितना गेन हो गया, 2,000 का। आपके पास क्या नाम है, गेन आ गया। ये हमारे लिए कहलाएगा गेन कहलाएगा। कोई सवाल बेटा, कोई सवाल बेटा, यहां तक बातें क्लियर है मेरी? जी गाइस, अच्छा जी, अब ऐसा है, मैं आपको ग्रुप में सवाल भेज दूंगा। अगर आप सारे ग्रुप में हैं तो मैं आपको डिस्पोजल का अकाउंट और डिस्पोजल की इंट्रीज का सवाल ग्रुप में भेजूंगा। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो पिछली वाली सारी देख लें, सारी देख लें कि मंथली सिस्टम क्या होता है, फुल ईयर क्या होता है, डिस्पोजल का अकाउंट क्या होता है। एंड मैं आपको सवाल दूंगा, वो आपने करने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।